जाए, सूचनाओं को रोकना बंद किया जाए। और पाकिस्तान की धरती से ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ उठाई आवाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एससीओ बैठक में शामिल होकर भारत ने दर्ज कराई मजबूत अपनी मौजूदगी। मंच खाली छोड़कर पाक को वॉक ओवर नहीं देना चाहता है भारत। चाइना और पाकिस्तान की संभावित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को नाकाम कर दिया भारत ने। एससीओ की कमान संभालते जा रहे पाकिस्तान को भारत ने दिया सख्त संदेश, जहां आतंकवाद के खात्मे के लिए एससीओ के रैट्स ढांचे के साथ भी मिलकर काम करेगा भारत। तो देखिए, आपको द्विपक्षीय तनाव के बावजूद इंटरनेशनल नियमों और प्रोटोकॉल का भारत ने सम्मान किया है। पाकिस्तान को हर जगह भारत लताड़ लगा रहा है। पूरी खबर समझिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर आ रही दर्शकों। पाकिस्तान इस साल सितंबर में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता संभालते जा रहा है और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में एससीओ सीमा सेवाओं के प्रमुखों की एक बेहद अहम बैठक हुई है। अब सवाल है, पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत इस मीटिंग में क्यों शामिल हुआ? क्या ये भारत की मजबूती थी? आपको बता दें, मजबूरी नहीं बल्कि भारत की सोची समझी रणनीति की जरूरत और बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत ने साफ कर दिया, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर पाकिस्तान को कोई वॉकओवर या खुला मैदान वो नहीं देने वाला। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन भारत ने बैठक में मौजूद रहकर उनके हर पैतरे को नाकाम कर दिया। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत या रिश्तों में एक नए पड़ाव के रूप में भी देखा जा सकता है, जहां भारत ने बिना झुके बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान को उसी की धरती पर घेरने के लिए भारत ने यह बड़ा काम किया है। तो देखिए, यह मजबूरी तो नहीं है, लेकिन यह मजबूती है। पाकिस्तान को उसी की धरती पर घेरने के लिए यह किया गया है। पाक की धरती से ही पाकिस्तान की घेराबंदी। चलिए, अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या चल रहा है, क्या है एससीओ। चलिए, ग्राफिक्स आने वाला है कुछ ही देर में और पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन। अब कैसे यहां विरोध किया भारत ने, आपको मैं ये भी बतलाने वाली हूं। ये जानकारी सामने आई है कि स्थापना इसकी जो है 15 जून 2001 को चीन के शंघाई शहर में हुई, वही जहां पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन जो यूरेशिया के लगभग 60% भूभाग को कवर करता है। ये भाई मजबूती है इसकी। और आबादी और अर्थव्यवस्था की बात करना जरूरी है। वैश्विक आबादी का 42% हिस्सा, दुनिया की कुल जीडीपी में लगभग 23% का इसका व्यवस्था बनाना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में सहयोग बनाना। मुख्य एजेंडा की बात करते चलिए, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई। यही है एससीओ, जिसका मुख्य एजेंडा भी मैंने आपको बताया, आतंकवाद, उग्रवाद। अब एससीओ के सदस्य देश कौन कौन से, चलिए ये ग्राफिक्स आपको मैं बताने वाली हूं इंडियन न्यूज के माध्यम से। संस्थापक सदस्य चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। 17 में एंट्री हुई थी भारत और पाकिस्तान के एक साथ साल 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। एससीओ के पाकिस्तान और भारत एक साथ सदस्य बने थे। आगे नए सदस्य हाल के वर्षों में ईरान और बेलारूस भी इस संगठन के पूर्ण सदस्य बने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह जानकारी है कि कुल संख्या इसकी, दर्शकों देखिए, वर्तमान में एससीओ में कुल 10 स्थायी सदस्य देश शामिल है और भारत कब शामिल हुआ? पाकिस्तान के साथ 2017 में। आगे बढ़ते हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान एससीओ के सदस्य देश हैं। और पाकिस्तान को कैसे अध्यक्षता मिली, इस पर भी बात करना जरूरी है। 2017 में पाकिस्तान की एंट्री होती है भारत के साथ और यहां नए सदस्य इसके हैं हाल के वर्षों में। एससीओ चार्टर के मुताबिक संगठन की अध्यक्षता किसी एक देश के पास स्थायी नहीं रहती है। पाकिस्तान को कैसे मिली इसकी अध्यक्षता, इस पर बात करना देखिए जरूरी है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हर साल रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता इसकी मिलती है, मतलब कि एससीओ की अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं। अब पिछले वर्षों में भारत, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान जैसे देश अपनी बारी पूरी कर चुके हैं। रोटेशन अंग्रेजी वर्णमाला के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी प्रगति त्रिपाठी मेरे साथ है। प्रगति, ये बताइए कि जहां पर भारत को घेरने की तैयारी करता है चाइना और पाकिस्तान, वहीं पर भारत ने विरोध किया है। कितनी बड़ी मजबूती आप देख रही हैं प्रगति? जी सृष्टि, यह सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच को खाली छोड़कर अपने विरोधियों को के नैरेटिव को सेट करने का मौका नहीं देगा। पाकिस्तान में बैठक होने के बावजूद भारत ने उसमें हिस्सा लेकर यह संदेश दिया कि आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे
पर उसकी आवाज हर मंच पर उतनी ही मुखर रहेगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या भारत पाकिस्तान में आयोजित एससीओ समिट में का हिस्सा बनेगा। लेकिन नई दिल्ली ने यह आकलन किया कि यदि भारत इस बैठक से दूर रहता है तो चीन और पाकिस्तान दोनों इस मामले को, इस मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कर सकते थे। ऐसे में भारत ने बैठक में शामिल होकर उस संभावना को पूरी तरह खत्म कर दिया और अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को और भी ज्यादा मजबूती से दर्ज कराया। बैठक के दौरान भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना पुराना लेकिन बेहद स्पष्ट रुख दोहराया। भारत ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों और दोहरे मापदंड आप नहीं अपना सकते हैं। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पूरे क्षेत्र की शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह संदेश इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान की धरती से दिया गया, जिस पर कई वर्षों से आतंकवादी संगठनों को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है। भारत ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि केवल खतरे की बात नहीं है बल्कि समाधान का भी रास्ता सामने हमें रखना चाहिए। भारत ने कहा कि आतंकवाद, कट्टर पंथ और उग्रवाद जैसी चुनौतियों से अकेले कोई देश नहीं निपट सकता है, इसीलिए हमें क्षेत्रीय सहयोग, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान। चलिए ठीक है प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।